हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने क्या किया है अब तक? हमने 10th क्लास के लिए जो चैप्टर नंबर हमारा जो 1 चल रहा है केमिस्ट्री का, 10th की जो केमिस्ट्री चल रही है चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने अब तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार लिखा जाए, शब्द समीकरण क्या है, वाक्य समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। इसके बाद बच्चों हम चले थे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं। तो हमने कल देखा था, यानी कि पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे पास 8 से 10 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हैं। और इस वीडियो में बच्चों सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। कौन सी अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे बच्चों? संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो हमारी जो पहली हेडिंग है वो है बच्चों संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, या मैं इसको कहूँगा बच्चों इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन। क्या है बच्चों? एडिशन रिएक्शन। एडिशन, या मैं कह दूँ बच्चों ऐड करना। एडिशन कह दूँ यानी कि जोड़ना, या मैं कह दूँ ऐड करना, यानी कि पदार्थों को हमें जोड़ना है। संयोजन का मतलब ही क्या होता है बच्चों? संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। यानी कि मैं अगर एक्सपेरिमेंट के लिए या एग्जाम्पल के लिए बात करूं बच्चों, तो मान लीजिए मेरे पास A एक तत्व है और B एक अन्य तत्व है। एक तत्व मेरे पास A है और एक तत्व मेरे पास B है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं और ये बन जाए मिलकर बच्चों AB। क्या बन जाए बच्चों? AB। तो ये जुड़ रहे हैं, एक हो गए, दो जो अपने पास अभिकारक हैं ये मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों? एक बना रहे हैं तत्व, या एक यौगिक बना रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को बच्चों मैं कहूँगा संयोजन अभिक्रिया। तो परिभाषा में सबसे पहले लिखता हूँ बच्चों, फिर अब बाद में अपन NCERT की बात करेंगे कि तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा बताएं बच्चों कि दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, है ना बच्चों, मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा बच्चों मैंने कहा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अब ये यहाँ पर मैंने कितने लिए बच्चों? 2 लिए हैं। कितने हैं? 2। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिले, है ना, और एकल उत्पाद का निर्माण करें, यानी कि एक प्रोडक्ट बना दें, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है बच्चों, इसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे, एक नहीं होगा बच्चों, 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मिलकर प्रोडक्ट कितना बनाएंगे? एक। तो फिर इसको हम कहेंगे बच्चों संयोजन अभिक्रिया। बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए देखूँ बच्चों, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अगर मैं क्रिया करवाऊँ तो बच्चों बनता है हमारे पास CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन की और ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों? हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण की, अब बच्चों ये क्या होता है? जो कार्बन होता है वो सॉलिड होता है, ठोस होता है। जो हमारे पास ऑक्सीजन बच्चों वो क्या होती है? गैस होती है। और जो हमारे पास जो CO2 बनती है बच्चों, ये भी क्या होती है? गैस होती है। G से, L से, AQ से और S से किसको लिखते हैं हम? पिछले लेक्चर्स में बच्चों इसकी बात कर चुके हैं। ठीक, अब मैं आपको ले चलता हूँ बच्चों NCERT की तरफ। NCERT में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, कौन कौन से प्रयोगों को करके बता रहा है NCERT में, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों ये है हमारी पहली हेडिंग आज की, वो है संयोजन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन। देखिए अब एक्सपेरिमेंट दे रहा है बच्चों क्रियाकलाप 1.4। एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लें। अब बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा कैल्शियम और ये ऑक्सीजन, इसकी दो इसकी दो, तो दो दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना।
क्या लाना है बच्चों? बुझा हुआ चूना। और जो बुझा हुआ चूना है बच्चों, इस बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस। ये बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये है हमारे पास बुझा हुआ चूना CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया और एक में अपने थोड़ा सा क्या ले लिया बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। एक में कैल्शियम ऑक्साइड, एक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। इनमें क्या कर रहे हैं बच्चों? हम वाटर मिला रहे हैं। अब बीकर को स्पर्श कीजिए कि जैसा कि 1.3 में दिखाया गया है। ये चित्र 1.3 है। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण। बुझे हुए चूना इसने कहा लेने, लेकिन यहाँ पर हम बुझे हुए चूने का निर्माण वास्तव में कर रहे हैं जल मिलाने पर। तो यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है बच्चों, क्या कह सकते हैं हम? यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, ठीक है बच्चों। बुझा हुआ चूना लिया उसने और यहाँ कह रहा है कि यहाँ तो निर्माण हो रहा है, तो ये बच्चों सही है, ठीक है। तो चित्र में क्या है बच्चों? जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया कराएगा और बुझे हुए चूने का निर्माण होगा। कैसे बच्चों? आइए हम देखते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा है, क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? तो आइए इस चित्र को मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ बच्चों। ये एक हमारे पास क्या है? बीकर है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये है हमारे पास बीकर। इसमें हमने से थोड़े सबसे पहले क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है बच्चों? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड के अपने को दाने या कण हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने इसमें ऊपर से जैसे ही जल डाला बच्चों, तो यहाँ पर जल डालने पर एक गैस का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। एक किसका निर्माण होता है? गैस का निर्माण होता है। अब आपको बताना है कि ये जो गैस निकलेगी बच्चों, वो गैस कौन सी है। और यहाँ पर ये हाथ ये बता रहा है बच्चों कि इसे हम बीकर को जब स्पर्श करेंगे, टच करेंगे, तो हमें ये पता लगाना है कि ये गर्म होगा या ठंडा। उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा क्षेपी, यानी कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सपेरिमेंट है। अब हम रिएक्शन करवा के देखते हैं क्या रिएक्शन है। किस किस की रिएक्शन करवानी है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें क्या मिलाया है? जल। तो देखिए बच्चों, ये मैंने सबसे पहले लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि बिना बुझा हुआ चूना होता है बच्चों। इसको क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना। इसकी क्रिया बच्चों हम किससे करवा रहे हैं? जल से। और जल क्या होता है बच्चों? लिक्विड, ठीक है, ये जल है। अब किसका निर्माण होगा बच्चों? तो देखो, ये एक धातु का ऑक्साइड है। ये क्या है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड एक धातु का ऑक्साइड है। और जब धातु के ऑक्साइड की क्रिया जल से करवाते हैं बच्चों, तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। और जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो होता है बच्चों कैल्शियम का। तो ये बनेगा बच्चों CaOH होल ट्वाइस। अब ये क्यों बना बच्चों? तो मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। कैल्शियम की संयोजकता बच्चों 2, और इसको कहते हैं हम हाइड्रोक्साइड। इसकी ये OH माइनस होता है बच्चों। ये क्या होता है? OH माइनस। और इसकी संयोजकता माइनस में 1 लग रही है बच्चों। तो इसको तो लिखते हैं इसके साथ और इसको लिखेंगे इसके साथ। तो कैल्शियम के साथ कितना लिखूँ बच्चों मैं? 1। और जो OH है बच्चों, इसके साथ मैं कितना लिखूँगा? 2। तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है बच्चों। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो हमारे पास सूत्र क्या बन गया बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ये है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको समझा दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बच्चों। जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब बच्चों प्लस इसमें थोड़ी सी क्या है? ऊष्मा बाहर निकलती है। यानी कि जब ऊष्मा बाहर निकलेगी बच्चों, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों? ऊष्मा क्षेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होगी बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब देखो, इसको मैं NCERT से आपको बताता हूँ और जूम कर लेते हैं बच्चों इसको। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। सबसे पहले तो कि जो कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने पात्र में, उसमें जैसे ही हमने जल मिलाया बच्चों, तीव्रता से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके बच्चों बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने को हम क्या कहते हैं बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र मैंने बताया CaOH होल ट्वाइस का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, यानी यही अभिक्रिया संयोजन भी है और यही अभिक्रिया क्या है बच्चों? ऊष्मा क्षेपी भी है। और ये रिएक्शन है बच्चों, क्या लिखा है? CaO, ये सॉलिड है, प्लस इसका नाम दे दिया बिना बुझा हुआ चूना, और ये हो गया बच्चों जल।
जो कि है लिक्विड, जब इनकी क्रिया करवाते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस, ये जल में घुला होता है इसलिए AQ प्लस यहाँ पर लिखा है बच्चों ऊष्मा। आई होप दिस इज क्लियर। जब अब बच्चों दिवाली पर हम यही तो रिएक्शन करवाते हैं जब पुताई करने के लिए। अब तो खैर डिस्टेम्बर वगैरह वार्निश वगैरह पता नहीं क्या क्या आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में या अभी भी हमारे गाँव में कुछ जगह पर क्या होता है, चूने से जब पुताई की जाती है तो चूना लाते हैं, उसको एक पात्र में डाला जाता है और उसके ऊपर से पानी डालते हैं। तो बच्चों जो चूना लाते हैं उसका सूत्र क्या है बच्चों, यही तो है वो, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, उसका सूत्र क्या है बच्चों, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जो चूना हम लाते हैं बच्चों घर में पुताई करने के लिए वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। जैसे ही उसमें पानी डालते हैं हम चूने में तो वो बन जाता है बच्चों बुझा हुआ चूना। पहले बिना बुझा था, पानी डालते ही वो बुझ गया, तो बिना बुझा चूना। तो आपको बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना इन दोनों के सूत्र याद करने हैं। बिना बुझा CaO, कहीं पर जल नहीं है, और जैसे इसमें पानी डालेंगे बच्चों CaOH होल ट्वाइस। पानी का सूत्र यहाँ पे है बच्चों, CaO इसका है और H2 प्लस एक O बच रहा है वो जल। ठीक बच्चों, अब आगे चलते हैं बच्चों थोड़ा कि ये जो अभिक्रिया है बच्चों, ये जो अभिक्रिया थी, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिले और एकल यानी अकेले उत्पाद का निर्माण करें, उसको हम कहते हैं बच्चों संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, इसमें अभिक्रिया में ये दोनों तो क्या होते हैं बच्चों, ये दोनों होते हैं रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और ये क्या होता है बच्चों, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, और ऊष्मा निकली है यानी कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। अब आगे चलते हैं बच्चों थोड़ा सा, क्या कह रहा है यहाँ पर बीच में, क्या ऊपर की जो अभिक्रिया है उसमें बिना बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बच्चों, बुझे हुए चूने का। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है बच्चों, CaOH का होल ट्वाइस के विलयन का उपयोग, मतलब इस विलयन का यूज किस में करते हैं बच्चों, दीवारों की सफेदी करने में। किसकी बच्चों, दीवारों की सफेदी, अरे वही पुताई। क्या करने बच्चों, पुताई। चूना लाए, पानी डाला, पानी डालते ही वो बुझ जाएगा, और बुझ जाने के बाद जो हमारे पास विलयन बना है उसका हम यूज करते हैं बच्चों दीवारों की सफेदी करने में, यानी पुताई करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्रिया करता है। अब देखो पुताई करने पर होता क्या है, पुताई किसकी की है बच्चों, हमने दीवारों पर डाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पुताई कर दी। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, ये किससे क्रिया करेगा, ये क्रिया करेगा वायुमंडल में उपस्थित CO2 से। किससे, CO2 से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत का निर्माण कर देता है। यानी कि इन दोनों की क्रिया से क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र कैसे बना बच्चों, कैल्शियम 2 और ये होता है बच्चों CO3-2, ये होता है हमारे पास कार्बोनेट, और इसकी -2 है यानी कि इसकी 2 है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो Ca2 CO3 और इसके बाहर भी कितना 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों सूत्र क्या बनेगा हमारे पास, CaCO3। ठीक है बच्चों, ये मैंने सूत्र बनाना सिखा दिया जो कि आपने 9th में सीखे होंगे। तो मतलब देखिए, जैसे ही हमने पुताई की बच्चों, दीवार क्या होती है, गीली होती है। पुताई करेंगे तो दीवार गीली है, गीली जो दीवार है उस पर वायु में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्रिया करेगी। उस पर क्या है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वायु में क्या है बच्चों, CO2, दोनों क्रिया करके दीवार धीरे धीरे सूखेगी, और सूख रही है, इसका मतलब वहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो रहा है। ठीक, सफेदी करने से 2 से 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। कितने दिनों में हो जाता है अच्छी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण, 2 से 3 दिनों में, और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों, चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र है वही है, यानी कि CaCO3। यही किसका सूत्र है बच्चों, संगमरमर, जिसे हम कहते हैं मार्बल। अब इसकी बच्चों यहाँ पर रिएक्शन है हमारे पास, क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है AQ, मतलब जलीय विलयन है, और CaOH का मतलब क्या है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही इसकी क्रिया CO2 गैस से होती है, क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कार्बोनेट बच्चों यहाँ नहीं आएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ आएगा, है ना, इसका नाम है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैसा बनेगा, ठोस, और ये क्या है बच्चों, यहाँ आएगा कोष्टक में जल।
और ये एक नहीं बच्चों L। ठीक बच्चों, कुछ नहीं है बच्चों, मैं जितने रिएक्शन अब तक आई हैं मैं इनको एक बार आपको बता देता हूँ। कितनी आई बच्चों, कुछ रिएक्शन आई हैं, कौन कौन सी आई देखिए। सबसे पहले तो क्या आई बच्चों कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड था, इसमें अपन ने जल डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बच्चों, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। प्लस हमें पता है इसमें थोड़ी सी क्या निकलती है बच्चों, ऊष्मा निकलती है, यानी कि ये क्रिया कैसी है, ऊष्मा क्षेपी क्रिया है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या कहा था कि जैसे ही हम दीवारों पर, अब दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए इस विलयन का यूज कर रहे हैं। सफ़ेदी करने के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, इसका यूज कर रहे हैं अपन सफ़ेदी, यानी कि दीवारों को पुताई करने के लिए काम में ले रहे हैं। अब क्या करते हैं बच्चे, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये वायुमंडल की CO2 से क्रिया करता है और 2 से 3 दिन तक क्रिया करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। ये क्या है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको कहीं भी रटने की दिक्कत या रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान से समझना है। किस विलयन का यूज़ करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किससे क्रिया करेगा, CO2 से, और क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना देगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही सूत्र किसका है बच्चों, संगमरमर का सूत्र यही है। ठीक बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरणों पर चर्चा करें। तो महत्वपूर्ण उदाहरणों में बच्चों पहला दिया है कोयले का दहन। अब कोयले का दहन मैंने अभी आपको बताया, कार्बन कैसा है बच्चों, कार्बन कह दूँ, कोयला कह दूँ, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाएंगे, CO2 क्या बनेगी बच्चों, गैस बनेगी, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस। कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, CO2 भी गैस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा उदाहरण हमारे पास है बच्चों, दूसरे उदाहरण में लिया है बच्चों H2 गैस रूप में लेनी है और ऑक्सीजन गैस रूप में लेनी है, इससे जल का निर्माण। तो बच्चों इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, H2 और O2 जब लेंगे तो H2O का निर्माण होगा। ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन जो जल बनेगा वो लिक्विड बनेगा। बैलेंस नहीं है बच्चों अभी बस, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, बैलेंस है। ऑक्सीजन लेकिन इधर 2, इधर 1, तो बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें हिट एंड ट्रायल विधि का यूज करना पड़ेगा। अब हिट एंड ट्रायल विधि क्या कहती है बच्चों, हिट एंड ट्रायल विधि कहती है कि दोनों साइड हमें छोटे से छोटा पूर्णांक लेना है और बैलेंस करना है। तो बच्चों यहाँ पर कितना है, अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो यहाँ पर 2 लगा दूंगा। तो बच्चों ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2, और हाइड्रोजन भी कितनी हो गई, अब 4। तो मैं यहाँ पर लगा दूँ 2, तो ये हो गई 4, और ऑक्सीजन ऑलरेडी कितने, 2 है। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये पहला तो है बच्चों कार्बन का दहन, पहला एग्जाम्पल हमारे पास। दूसरा आ गया जल का निर्माण, H2O का निर्माण। आपको ये एग्जाम्पल ऐसे ही याद करने हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या उदाहरण आएगा बच्चों, पहला कोयले का दहन कराना है, दूसरा क्या करना है, जल का निर्माण कराना है। आगे चलते हैं बच्चों तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल अभी हमने देखा था बच्चों, क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से। क्या एक उत्पाद नहीं बनाता बच्चों, एक उत्पाद बनना है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, संयोजन। जब इसकी क्रिया बच्चों हमने किससे कराई, CO2 से, तो ये 2 अभिकारक हो गए और क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या एकल उत्पाद नहीं बना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये भी एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया का। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक या पदार्थ यानी कि तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अभी ऊपर पढ़ के आए बच्चों, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई थी बच्चों, जब उसको आपने चूने को जब गलाया होगा बच्चों, पानी डाला होगा तो आपने देखा होगा पात्र गर्म हो जाता है। ठीक, तो वही कह रहा है अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जो चूना हमने गलाया वो गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसको, कि जब उत्पाद तो बने, उस उत्पाद के साथ में क्या बने बच्चों, ऊष्मा का निर्माण हो, ऊष्मा भी बने, तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा तरीका मैं ये बता देता हूँ बच्चों आपको पहचानने का, कि मैंने क्या डाला था बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, पानी डाला था, इनके निर्माण से क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना बच्चों, प्लस ऊष्मा बनी। सही बात है। जब ये ऊष्मा आपको उत्पाद के रूप में दिखाई दे, ध्यान से सुनना, जब ये ऊष्मा
है ना, किसके साथ, उत्पाद के साथ में दिखाई दे तो आप आंखें बंद करके इसको कह सकते हैं कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बच्चों, ऊष्माक्षेपी का, क्योंकि निकली है तभी तो उत्पाद के रूप में बनी है, और उत्पाद के रूप में लिखी है हमने तो इसका मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, क्लियर है बच्चों। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है बच्चों, जिसमें उत्पाद के रूप निर्माण के साथ साथ किसका निर्माण हो, ऊष्मा का, उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब अन्य उदाहरण देखिए बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं बच्चों। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन है बच्चों, वो क्या है बच्चों, अब देखिए प्राकृतिक गैस के दहन में मैंने ये क्या लिया है बच्चों, ये सूत्र है बच्चों मेथेन का। क्योंकि होता क्या है बच्चों कि जो प्राकृतिक गैस है, जो पेट्रोलियम के टाइम निकाला जाता है खनन करके, या आपने प्रभाजी आसमान वगैरह पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, तो जो प्राकृतिक गैस है जो कि भूमि के नीचे से निकल रही है बच्चों, उसमें मुख्य घटक जो है वो मेथेन होता है। इसलिए प्राकृतिक गैस में ज़्यादातर कौन होता है बच्चों, 60 से 70% या 80% तक मेथेन होती है, तो उसको मेथेन जलाया जाता है, यानी कि यही है जो हमें ऊष्मा प्रदान देता है या ऊर्जा देता है। तो मैंने लिखा प्राकृतिक गैस की जगह मेथेन, क्योंकि प्राकृतिक गैस में कौन है, मेथेन। ठीक, अब इसका मुझे क्या करना है बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। दहन क्या होता है बच्चों, दहन का मतलब ही होता है जलाना। दहन का मतलब ही क्या होता है बच्चों, जलाना। और कोई चीज़ तभी जलेगी जब उसको जलने के लिए ऑक्सीजन मिल जाए। अगर किसी चीज़ को ऑक्सीजन मिल रही है जलने के लिए, या किसी चीज़ को जला रहे हैं और वहाँ पर अगर ऑक्सीजन आ रही है तो वो चीज़ जलेगी, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई चीज़ जल ही नहीं सकती। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ नहीं जलेगी। ठीक, तो दहन करवाएंगे तो बच्चों इसका मतलब सीधा सा आपको याद कर लेना है कि ऑक्सीजन आनी है। ठीक, अब देखो, अब जैसे ही मेथेन की क्रिया बच्चों किससे करवाते हैं, इससे। अब 11th में तो क्या होता है बच्चों, हम सीधा कहते हैं कि कोई भी एल्केन हो, कोई भी एल्कीन हो, कोई भी एल्काइन हो, जब इनका दहन कराएं तो CO2 और H2O का निर्माण होता है। अब आप अभी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों आप नहीं जानते हैं, तो मैं आपसे इतना सा कह देता हूं बच्चों कि कोई आपको ऐसा उत्पाद दिखे, ऐसा यौगिक दिखे जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, केवल कौन हो, कार्बन और हाइड्रोजन, उनको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन। और जब इन हाइड्रोकार्बनों का दहन होगा यानी ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो CO2 प्लस H2O का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, आपको ये इतना सा याद रखना है बच्चों। क्या याद रखना है कि जो प्राकृतिक गैस है उस प्राकृतिक गैस में बच्चों कौन होगी, मेथेन होगी। और जब किसी वस्तु का दहन कराते हैं तो मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, तो मेथेन गैस, ऑक्सीजन गैस क्या बनेगी, CO2 गैस प्लस H2O, और प्लस क्या निकली बच्चों, ऊर्जा। क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का दहन कराते हैं बच्चों तो ऊष्माक्षेपी ही होती है अभिक्रिया। तो CO2 बनेगा प्लस जल बनेगा प्लस ऊष्मा निकलेगी। ये एग्जाम्पल हो गया बच्चों। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? हाँ बच्चों, जो श्वसन है जो हम कर रहे हैं वो भी एक क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। मतलब उसमें भी ऊष्मा निकलती है, जिसका यूज़ हम बोलने, चलने, फिरने, दुनिया भर के काम करने में कर रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 6 आएगा ना बच्चों, उसमें हम इसकी बात करेंगे कि श्वसन किस प्रकार से ऊष्मा दे रहा है, कौन है जो टूटकर ऊष्मा दे रहा है और ऊष्मा बनी कैसे। इसका बात हम चैप्टर नंबर 6 में करेंगे जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझाया हुआ है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सही बात है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, ये भी सही बात है। पाचन की जो क्रिया होती है उस क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, सही बात है भाई। पाचन तंत्र का काम क्या है, भोजन के बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ना। जैसे कि चावल की बात करें, आलू हो, ब्रेड हो आदि में कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल, आलू, ब्रेड दुनिया भर की चीज़ें हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बच्चों ग्लूकोज प्राप्त होता है। बच्चों, हम जो भोजन खाते हैं उसमें मुख्यतः हमारे पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा और प्रोटीन भी होती है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है बच्चों, एक नई संरचना में टूटता है, नया यौगिक बनाता है जिसका नाम होता है बच्चों ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज क्या है बच्चों, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो ग्लूकोज है बच्चों हमारी कहाँ मिलेगा, इसको स्टोर कर लिया जाता है बच्चों कहाँ पर, कोशिकाओं में, सेल्स में। और जब हम श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं तो यही ग्लूकोज टूटकर CO2 प्लस ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है बच्चों
एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। कौन? ग्लूकोज। कब? जब हम ऑक्सीजन लेंगे तब। इसी चीज़ को मैं आपको चैप्टर नंबर 6 में दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है। ठीक है बच्चों। अच्छा, रिएक्शन दी हुई है इसकी, देखिए रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो सूत्र है C6H12O6, ये बच्चों ग्लूकोज का सूत्र है। अब इसको तोड़ना है, दहन कराना है, तो मतलब ऑक्सीजन लानी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन भी हमारे किसके द्वारा जा रही है बच्चों? रक्त के द्वारा। तो विलयन के माध्यम के रूप में जाएगी बच्चों। तो क्या बनेगा बच्चों? CO2 बनेगी प्लस H2O बनेगा प्लस ऊर्जा निकलेगी। कहानी समझ में आ रही बच्चों? अच्छा, इसको मैं अगर उल्टा कर दूं बच्चों, ऊर्जा प्लस H2O प्लस CO2, और यहाँ पर उल्टा करके मैं बना दूं बच्चों C6H12O6 प्लस O2, और मैं यहाँ पर प्लस में और दे दूं इसको H2O। तो बच्चों ये जो रिएक्शन चल रही है ना उल्टी, इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज बनता है और श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज टूटता है। ठीक, आगे बात करेंगे बच्चों और डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में। अभी आगे चलते हैं बच्चों, और कौन से एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 3 आ रहा है बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में शाक सब्जियों यानी कि वनस्पति द्रव्य, जो हमारे घरों से या रसोई घर से जो कचरा निकलता है ना, शाक सब्जी बच्चों, छिलके वगैरह हैं सब्जियों की, वो शाक सब्जी यानी कि वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना यानी कि खाद में चेंज हो जाते हैं, उसको हम खाद में चेंज कर लेते हैं बच्चों। ऑटोमेटिक होती है, जीवाणु और कवक इस क्रिया को करते हैं। ये भी क्या है बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अब आपको कुछ एक्सपेरिमेंट दे रहा है बच्चों, ठीक है, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट है। क्या है बच्चों? क्या क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानें। क्रियाकलाप 1.1 में अभी चलते हैं दोबारा हम, जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब मैं एक बार अपन चलते हैं क्रियाकलाप 1.1 क्या था। ठीक है, चलिए बच्चों, क्रियाकलाप 1.1 कहाँ गया? ये रहा बच्चों। अब देखिए क्या कहा था इसमें क्रियाकलाप 1.1 में, मैग्नीशियम घरे बन लो, रेगमाल से साफ करो, चिमटे से पकड़ो, स्प्लिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करो, राख को इकट्ठा करो। यानी कि ये मैग्नीशियम था बच्चों, इसका हमने दहन ही तो किया था, और क्या बना था बच्चों? MgO। क्या ऊष्मा उत्पन्न नहीं हुई थी या प्रकाश उत्पन्न नहीं हुआ था बच्चों? हुआ था। तो ये भी एक प्रकार से हमारे पास क्या है? ऊष्मा क्या है बच्चों? क्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर बच्चों? तो देखिए कहाँ से कहाँ NCERT पहुँचा देती है हमें। वापस चलते हैं हम अपनी संयोजन अभिक्रिया की तरफ। तो संयोजन और कौन सी बच्चों? संयोजन, और हमारे पास इसी में संयोजन के साथ कौन सी पढ़ ली? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जूम हो गया क्या? अभी जूम कम करते हैं बच्चों। ठीक, तो हमने पढ़ी बच्चों संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के साथ हमने पढ़ ली है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको क्या कहा था बच्चों? कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और मान लीजिए अगर इसी अभिक्रिया में A + B = C है ना, क्या बनाया? C प्लस इसमें थोड़ी सी क्या निकल गई बच्चों? ऊष्मा। तो इसको कह देंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या पड़ा बच्चा? वो जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनी बच्चों? CO2 बनी। कौन सी अभिक्रिया थी हमारे पास? संयोजन अभिक्रिया थी। CaO, इसमें हमने जल डाला, क्या बना बच्चों हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, प्लस बच्चों इसमें ऊष्मा निकली थी, तो ऊष्मा निकलते ही ये इसके अंदर भी आ गई और एक उत्पाद बना, इसलिए इसमें भी आ गई। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों संयोजन अभिक्रिया एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। संयोजन अभिक्रिया के साथ ही कौन हो रहा है बच्चों? ऊष्मा निकल रही है, तो हम कह सकते हैं जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं वो किसका निर्माण करती हैं बच्चों? वो साथ साथ में ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, और इसमें हमने किसकी बात की है? हमने बात की है संयोजन अभिक्रिया की। किसकी? संयोजन। आपको एक्सपेरिमेंट पे ले गए, डायग्राम देखा, ये रिएक्शन देखी, फिर हमने देखा कि सफ़ेदी करते हैं तो उसमें वास्तव में सफ़ेदी करने के लिए किसके विलयन का यूज करते हैं,
ठीक, सफ़ेदी होती है तो सफ़ेद क्यों दीवार हो जाती है? CO2 से क्रिया करके। और क्या बनाती थी वो? कैल्शियम कार्बोनेट। फिर हमने देखा कार्बन को जलाया हमने, फिर हमने H2+O2 करके H2 का निर्माण किया, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। फिर हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आ गई यहाँ से, तो ऊष्माक्षेपी हमने देखा प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस जो गैस है उसमें मुख्यतः कौन होता है बच्चों? मेथेन होता है, उसका दहन कराए CH4 का, तो क्या बनता है बच्चों? CO2+H2+ ऊष्मा। हमेशा याद रखें जो भी कार्बोहाइड्रेट आएगा, सॉरी कार्बोहाइड्रेट नहीं, जो भी हमारे पास कौन है हाइड्रोकार्बन, उसका दहन कराएंगे तो CO2 और जल बनता है। चाहे एथेन हो, मेथेन हो, मेथीन हो, एथीन हो, प्रोपीन, कुछ भी हो, हालांकि मेथीन होती नहीं है ना। आगे जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तब पता चलेगा कौन होता है और कौन नहीं। मेथेन, प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन, जो भी नाम बनेंगे बच्चों वो हम चैप्टर नंबर 4 में बनाएंगे। फिर हमने देखा कि जो श्वसन है बच्चों वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और हमने देखा कि जो क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट नंबर जो 1.1 था क्रियाकलाप, वो अभिक्रिया थी, उसमें एकल उत्पाद के रूप में निर्माण हुआ और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो एकल उत्पाद कौन था बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड था वहाँ पर, मैग्नीशियम के जब रूपेन को जलाया और ऊष्मा बनी, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आपको यहाँ तक बच्चों समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब अगले वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया की, और आपको पता है कि जो वियोजन अभिक्रिया है बच्चों वो कई सारे प्रकार की है। तो ये लंबी चौड़ी है बच्चों थोड़ी सी वियोजन अभिक्रिया, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का आप तो फ़ायदा लें, प्लस आपके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें, और जो कक्षा 10th है उनकी विज्ञान की तैयारी अच्छी हो सके। और यदि बच्चों आपको कुछ समझ में नहीं आया है, या सर वो अभी भी आपको सूत्र लिखना नहीं आता है, सूत्र किस प्रकार बनते हैं, तो उसके लिए बच्चों हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें हम 9th की क्लास से आपको जो बेसिक है उसको आपको मैं समझा दूंगा, ताकि आपको जो सूत्र हैं वो बनाना आ जाए। ठीक है बच्चों, और भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में करें, या फिर मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है बच्चों 8107410945, ये बच्चों मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, इस पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। आप अपना नाम, आपकी जो कक्षा तो 10th ही होगी बच्चों, आपका नाम और आपका एड्रेस ज़रूर भेज दें, ताकि बच्चों मैं उसको सेव कर लूँगा। और जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम, उसके बाद हम चर्चा करेंगे बच्चों आपका पेपर कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, किसी लाइव वीडियो में आकर बात कर लेंगे एग्ज़ाम के बाद कि सर आपकी वजह से इतने नंबर आए, आपने ये समझाया, अच्छा याद हो रहा है, तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे। और यदि आपको दिक्कत है तो इस नंबर पर मुझे मैसेज करें, व्हाट्सअप, कॉल ना करें बच्चों, मैं क्योंकि कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ, बिजी रहता हूँ, तो कॉल अटेंड करने में टाइम लग भी सकता है। अगर फ्री होता हूँ तो कॉल अटेंड हो सकती है, लेकिन आप मुझे मैसेज करें, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है बच्चों, इसी प्रकार चैप्टर नंबर 2, 3, 4 केमिस्ट्री पूरी करेंगे, उसके बाद हम बायोलॉजी की तरफ चलेंगे, और हम लास्ट में चलेंगे बच्चों फिजिक्स की तरफ। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।